गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 1-3 से 7 सेशन में आपके सामने जिस विषय पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल। ज़्यादातर लोग ये सिखाते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल। साथियों, एवरीथिंग पॉसिबल नहीं हो सकता, समथिंग इज पॉसिबल। अब एक गधे को हम घोड़ा नहीं बना सकते, हम एक गधे को अच्छा गधा बना सकते हैं। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर भी एक क्वालिटी होती, एक खूबी होती। उस क्वालिटी, उसकी खूबी को उभार करके उसमें उसको नंबर 1 बना सकते हैं। तो समथिंग हर कोई अचीव, एवरीथिंग नहीं कर सकता है। तो ये चीज को हमें समझना पड़ेगा। हमें जोश में आकर के अपने होश नहीं खो देने हैं कि हर कुछ हासिल कर सकते हैं, सभी कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर इंसान सभी को सब कुछ प्राप्त कर सकता था। नहीं, डिजर्व देन डिजायर। तो समथिंग करके हम एवरीथिंग अचीव जरूर कर सकते हैं, पर एवरीथिंग हम नहीं कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ के हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। एकदम छलांग लगाएंगे तो हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, बिखर जाएंगे। स्टेप बाय समथिंग, हमें एक एक कर कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। पहले हमें देखना है रियल में हमारे रिसोर्स क्या है, हमारे रियल में चैलेंज क्या है, हमारी रियल में ज़रूरत क्या है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, या जो मैं अचीव करना चाहता हूँ क्या इसकी मुझे ज़रूरत है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपने आप, अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति, अपने एनवायरनमेंट, अपने क्षमताओं को देखना है। इसके बाद धीरे धीरे उस पर काम करना है। समथिंग करके आप जरूर अपने मुकाम पे पहुंचेंगे, पर एवरीथिंग पॉसिबल करके। क्योंकि अगर किसी से बोला जाए कि आप क्या हाथी खा सकते हो, कहते हैं हाँ, पर लेकिन कैसे, कितने दिनों में खा सकते हैं। हम बाइट बाइट पीस करके जरूर खा सकते हैं। इसी तरह जो आपके लाइफ के गोल हैं, जो आपको कामयाबी चाहिए, वो एकदम अचीव नहीं हो सकती। जैसे आप किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाते हैं, आपके पास ये आने वाला है, वो आने वाला है, ऐसे आने वाला, वैसे आने, तो क्योंकि वो विशफुल चीज़ें होती हैं, वो रियलिटी पे वर्क नहीं करते हैं। वो एक हौसला बढ़ाते हैं, एक उम्मीद की किरण देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर हम प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं, क्योंकि हमें हमारी लाइफ के चैलेंज हमको मालूम है। अगर हम बोले आप बहुत बड़ा एक महल बनाने जा रहे हो, आपके लिए महल, अरे महल अभी हम कहाँ हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हम जरूर महल तक पहुंच सकते हैं, पर अभी हम हैं काम, वहां से आगे बढ़ना है। जहां हम खड़े हैं यहां से हमें यात्रा स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे करके हम मंजिल पे पहुंचे। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल नहीं, हमें समथिंग इज पॉसिबल, ये रियलिटी है। हमें अपनी रियलिटी को स्वीकार करना चाहिए। हम कई सारे प्रोग्राम में जाते हैं, बड़ा जोश भर, आंखें बंद करो, देखो करोड़ों रुपए आ रहा, अरबों रुपए आ रहा। अरे ठीक है भाई, अरबों करोड़ों नहीं आ रहा। आज हम 5,000 की नौकरी करते, 5,000 नौकरी करने वाला 5 लाख की छलांग नहीं लगा। आज हम 5,000 की नौकरी करते हैं। हम अपनी मेहनत प्रयास से एफर्ट करके 5 के 10 करेंगे, 15 करेंगे, 20 करते करते आगे बढ़ेंगे। फिर धीरे नौकरी के साथ साथ हम कुछ अपना पार्ट टाइम काम स्टार्ट करेंगे। वहाँ से धीरे धीरे पार्ट टाइम काम करने के बाद हो सकता है हम किसी काम में और रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो हम हो सकता है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। पर स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, ना कि हम इतना जोश में आकर के, हम जो 5, 10, 15 कमा रहे थे वो भी हमने लात मार के उसमें लग गए। ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो जोश में आकर के अपना होश खो बैठते हैं और कुछ बड़े सारे गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि आपको एकदम एम्पावर कर दिया जाता है, आपको एकदम जोश भर दिया जाता है। पर जोश में अपने होश पर ध्यान, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। क्यों, उनका उद्देश्य तो केवल पैसा कमाना होता है। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एम्पावर कर दें, पर रियल में वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, वो डॉक्टर नहीं होते। और हकीकत से मालूम, उन्होंने भी कहीं ऐसे ही सीख लिया, किसी मास्टर के अंडर में काम नहीं किया उन्होंने। तो वही लोग ऐसा करें जो एक अच्छे सक्सेसफुल बढ़िया मेंटोर के अंडर में काम, प्रोफेशनल होते हैं, जो 5-5, 10-10 साल किसी के अच्छे उसमें रह कर के पढ़ाई करी है, जिन्होंने एक बेहतर मेंटोर के अंडर में काम किया है, या जो एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। जैसे एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब वो क्या बोलेगा कि आप ये गोली खा लीजिए, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे जो एमडी है, एमएस है, रिसर्च बेस्ड, वो आपको
चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में फिर आपका डायग्नोस करेंगे, फिर इसके बाद डायग्नोस के हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे, उसमें बताएंगे आपकी ये बीमारी निकली है और उसमें आपको इतना वक्त लगेगा और इतना वक्त तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और इनकी चीज़ों को परहेज करना पड़ेगा जिससे बीमारी ना बढ़े, आप ठीक जरूर हो जाएंगे। वो आपको प्रॉपर साइंटिफिक मेथड देता है। लेकिन वही झोला छाप, रोड छाप डॉक्टर पर वो कहला उसने कोई हाँ ये दवाई खा लीजिए वो करे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ कभी कभी चमत्कार हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। इसीलिए हमें हमेशा एक्सपर्ट के पास, प्रोफेशनल लोगों के पास, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो इस फील्ड के मास्टर हैं, उनके गुरु कौन थे, उनके उस्ताद कौन थे, कहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत। जहाँ पे आप अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की आप जरूरत। एक्सपर्ट लोगों से आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करना, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल नहीं होता, समथिंग इज पॉसिबल होता है। क्योंकि आम के पेड़ पे हम अगर बोलें कि नहीं इसके अंदर से खरबूजे टपकेगा तो खरबूजा थोड़ा टपकेगा, अगर हम बोले वो नहीं वो खरबूजे का जो पेड़ है ना खरबूजा, उसकी जगह वो लौकी निकलने लग जाएगी, या हम बोले नहीं वो जो है ना जो केले का पौधा है, जब के हाँ वहां से बेर अंगूर निकलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई, जो हो नहीं सकता है। जो है वही है, तो आप जो है वो बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। हर किसी काम के लिए नहीं बना है। हर इंसान अपने अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी अपनी क्षमताओं के साथ रिजल्ट हासिल कर सकता है। हर किसी का अपना अपना क्षमता होती है, अपना अपना टैलेंट होती है, अपनी अपनी स्किल होती है, उसमें एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकता है। आप जो हैं उस फील्ड में एक्सीलेंस को, वो काम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ना कि आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। आप पैशन अपने अंदर हो सकता है, लेकिन वो पैशन के लिए आपको बहुत एफर्ट, प्रयास करना पड़ता है। और कोई भी लोग ये नहीं आपको बताते हैं, आप सब आपको बोलेंगे अपने पैशन के लिए काम करो, ये करो, लेकिन वो लोग आपको रास्ता, वो मार्गदर्शन, वो दिशा अचीव करने का जो रास्ता है वो बताते हैं, पर उसके लिए समय चाहिए होता है, उसके लिए टाइम चाहिए। बच्चा पैदा होने में, हेल्दी बेबी के लिए 9 मंथ लगते हैं। अगर हम बोलते हैं 2 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा ना, एक फसल आती है उसका समय लगता है परिपक्व होने में, फसल का को पूरा होने के लिए। तो जीवन के अंदर भी यही होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल है, ना कि एवरीथिंग पॉसिबल। इस चीज को समझने की जरूरत है, अपनी लाइफ में अपनाने की जरूरत। क्योंकि जोश में अगर हम होश खो देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो ना हम इधर के रहते ना उधर के रहते। होता कभी कभी देखा होगा, हमारी क्रिकेट टीम है, कभी वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं या किसी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, एक छोटी टीम भी उनको हरा देती है और मैच को गंवा देते हैं। ये तो किसी की टीम का भी हो सकता है। हम अच्छा काम कर रहे थे, काम करते करते एकदम हमारे स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिविटी हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और अपने आप को लूज कर देते हैं। तो जीवन में समथिंग इज पॉसिबल जरूर है, एवरीथिंग पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल, अपने माइंड को हमेशा क्या पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक रहेंगे, और आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। जो आपकी वीकनेस है उसके ऊपर भी धीरे धीरे काम करके उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। अपनी जो वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बेहतर तरीके से वर्क करके और अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। और जो आप हैं उसमें एक्सीलेंस को प्राप्त करेंगे। जो भी आप जिस फील्ड में, उस फील्ड को बेहतर बनाइए। उस फील्ड में नई जो नया बदलाव हो रहा, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको अपनी लाइफ में ऐड करिए और अपने फील्ड को, अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को नई दिशा और दशा दे करके अपने भविष्य को, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। जीवन को कामयाबी के शिखर पे लेकर के जाइए, और जीवन में एक्साइटमेंट रहना चाहिए, फुलफिलमेंट होना चाहिए। जीवन में आपके बॉडी के रोम रोम से एक्सीलेंस झलकनी चाहिए। जीवन में आपके चेहरे के ऊपर वो खुशी दिखनी चाहिए, कामयाबी झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहते हैं कि मैं खुश हूं, खुश बोलने से नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ, अच्छे मास्टर्स के साथ, अच्छे गुरुओं के साथ, अच्छे कोचेस के साथ, मेंटर के साथ में
समय बिताइए, उनसे टाइम लीजिए और जो भी आप बेहतर तरीके से उनसे सीखते हैं अपनी लाइफ में अपनाइए। जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचें, आपके सपने साकार हों, बस यही परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ। और हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, गहरी सांस लेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे, फिर गहरी सांस लेंगे और जबरदस्त जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल बार बार बोलेंगे। और जिस चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हैं उस चीज़ को जरूर जरूर आप अचीव करेंगे। आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम ब्रिलियंट, आई एम करेजियस, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। और हमारे जो लीडरशिप प्रोग्राम का जब आप हिस्सा बनते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जीवन में कामयाबी का रहस्य सीख के जाते हैं, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है। और मैं चाहता हूँ आप भी उसको सीख करके अपने जीवन में अपनाएं और कामयाबी के शिखर पर पहुँचे। अगर आपको हमारे से संपर्क करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, 9953081630 पर संपर्क करिए। यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, आप वहाँ पे जाइए, वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा उपलब्ध है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और आप अपने सपनों को साकार करेंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मुझे आप पे विश्वास है, क्योंकि मुझे उस परमपिता परमात्मा विश्वास है और हम सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। और हम सब मिल करके अपने जीवन को तो बेहतर बनाएंगे, अपने देश को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे और पूरे विश्व में प्रेम भाईचारा कायम करने में हम सब लोग मिल करके अपना एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिससे पूरी दुनिया में खुशहाली हो, दुनिया में सुख शांति समृद्धि हो। और हमारा भी एक सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का ये देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचे, बस यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।